नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल पोरवाल। आप सभी का स्वागत है मंदसौर की आवाज़ न्यूज़। मंदसौर के डॉक्टर संगतानी को नारकोटिक टीम ने सुबह पकड़ा, समाज और नेताओं के हस्तक्षेप पर छोड़ा। अब समाचार विस्तार से। मंदसौर में एक नाटकीय घटनाक्रम में राजस्थान की नारकोटिक्स विभाग की टीम ने प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर डी संगतानी को हिरासत में लिया। डॉक्टर अपने परिवार के साथ नालछा माता के दर्शन के लिए गए थे, जहां से उन्हें हिरासत में लिया गया। सिंथेटिक ड्रग एमडी मामले में गिरफ्तारी की सूचना के बाद समाज के प्रतिनिधि तुरंत सक्रिय हुए। वे पहले कंट्रोल रूम और फिर राजस्थान के हथुनिया थाने पहुंचे। बीजेपी नेता गौरव अग्रवाल सिंधी समाज के साथ राजस्थान पहुंचे। पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी मामले में सक्रिय हुए। पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने डॉक्टर संगतानी को एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा था। किसी ने उनकी कार में मादक पदार्थ रख दिया और नारकोटिक्स विभाग को सूचना दे दी। उन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टर का पारिवारिक विवाद चल रहा है और उन्हें पहले भी कई झूठे मामलों में फंसाया गया है। सीबीएन के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के बाद कागजी कार्रवाई और पूछताछ के बाद डॉक्टर को छोड़ दिया गया। मंदसौर से राहुल पोरवाल की न्यूज़ रिपोर्ट। को निवेदन करके फोन करके एसपी ऑफिस में बुलाया, फिर कंट्रोल रूम आए। सारी समाज, प्रतापगढ़ समाज, आदरणीय हमारे भाई साहब जसपाल जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने सहयोग देके आज डॉक्टर साहब का संकट टाला। सभी का सुधीर जी, अग्रवाल, बंसीलाल जी सभी का। हम सब संघर्ष के दौर में थे, परेशानी के दौर में थे। किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो गया, लेकिन जिन्होंने षड्यंत्र किया है उनको सब पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं और इसका क्या भयावह परिणाम होगा। सत्य परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं हो सकता। मैं भावगढ़ क्षेत्र में बेहपुर दौरे पर था और मुझे वहां पे नरेश जी चंदवानी जी का फोन आया, अन्य साथी मित्रों का मुझे फोन आया। आदरणीय भाभी जी से मैंने बात करी, जिला पुलिस अधीक्षक मंदसौर से बात करी, डीआईजी मनोज सिंह से बात करी, आदरणीय श्रीचंद कपलानी जी को फोन लगाया, अशोक नवलखा जी से मेरी बात हुई, आदरणीय सीपी जोशी जी से मेरी बात हुई। माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी ने भी दिल्ली से निर्देश जारी किए हैं। मैं आप सबकी ओर से दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। प्रतापगढ़ हमारे लिए अनजान है, लेकिन प्रतापगढ़ की दो हस्तियां मेरे साथ हैं और मैंने कहा कि आप मेरे दाएं और बाएं हाथ वज्बल है मेरी। भाई बद्री जी पाटीदार यहाँ पर हैं, जो जिला प्रमुख की भूमिका में इस जिले की सेवा कर चुके हैं, और भाई कमलेश डोसी 2 बार नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। 1 घंटे से इन्होंने जो मंदसौर का नाका है, जहाँ नल की टोटी वाला एक सिंबॉलिक लगा हुआ है, वहां मेरी इन्होंने प्रतीक्षा करी। मैं 1 घंटे में यहाँ पर आया, अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि गाड़ी के अंदर से एमडी प्राप्त हुई। हमने कहा एमडी मुखबिर की सूचना से प्राप्त नहीं हुई। ये एमडी जिसने रखी वो व्यक्ति है जो लगातार संगतानी परिवार को पिछले 5-6 सालों से परेशान कर रहा है। 1 केस, 2 केस, 4 केस, 5 केस, 7 प्रकरण झूठे बनवाए, बलात्कार से लेकर के, आगजनी से लेकर के, अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर के। वो सारा तत्कालीन पुलिस प्रशासन भी जानता है कि इन सारे षड्यंत्रों के पीछे कौन है, और उसी के षड्यंत्र का फिर पुनः डॉक्टर साहब शिकार हुए हैं। लेकिन हम झूलेलाल के मंदिर में हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो झूलेलाल को मंजूर होता है। साथियों, मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे वरिष्ठ जो हमारे विभाग के प्रचारक रहे हैं, भाई विनोद जी मेहता की उनसे चर्चा हुई, अन्य साथियों की उनसे चर्चा हुई, हेमंत गुलचंदानी की उनसे चर्चा हुई। मुझे जयपुर से उनका फोन आया। मैंने कहा सर मैं पहुंच गया हूं प्रतापगढ़ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने चूंकि प्रकरण बना दिया था और वे प्रकरण बनाने के बाद इस स्थिति में आ गए थे कि अब क्या करें, क्योंकि
विभाग ने तो अपना काम किया, उनको जैसी सूचना प्राप्त हुई, लेकिन 75 वर्ष की उम्र में भाभी जी को साथ लेकर के नवरात्रि के पर्व पर माता के दर्शन करने जाने वाला व्यक्ति कभी अपनी गाड़ी में एमडी ले जा नहीं सकता, अफीम नहीं ले जा सकता। और ये षड्यंत्र का शिकार हुआ। हमने उनको आर्ग्यू किया, हमने तर्क किया, और भी अन्य यहाँ पर साथी नेतागण हमारे आए थे। राजा बना भी साथ में थे, भाई गौरव जी था, मेरा पुत्र भानु प्रताप भी था, भाई नरेश जी भी साथ में थे, वकील साहब पुखराज दशोरा थे, राजेंद्र सिंह जी गौतम थे, भाई मोहन रामचंदानी थे। हमने जिस प्रकार से वहां पे अपना बात रखी, वचन के साथ बात रखी, और मैं आपकी एकता को बधाई देना चाहता हूं कि आपने सबने मिलकर के एक नहीं 100 दोषी फंस जाए कानून के अंतर्गत, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े अधिकारियों से चर्चा हुई, मुझे पता ही नहीं किन किन के फोन आ रहे थे मेरे पास, कहीं चित्तौड़ से फोन आ रहे थे, कहीं ग्वालियर से फोन आ रहे थे, और अंतोगतवा हमने कहा, मेरा सुझाव था कि आप डॉक्टर साहब से केस हिस्ट्री जान लें, सामने वाले व्यक्ति ने कब कब षड्यंत्र किया और ये भी षड्यंत्र का शिकार है। अगर डॉक्टर साहब के वर्तन वक्तव्यों में दम है तो आप हमारे डॉक्टर साहब को वित्त विकल के निर्दोष समझ के छोड़ दीजिए। हम नारकोटिक्स विभाग का धन्यवाद और अभिनंदन करेंगे। और वही हुआ क्योंकि डॉक्टर साहब निर्दोष थे, घटना घटित की गई जानबूझ करके, और डॉक्टर साहब को पता ही नहीं कि उनकी गाड़ी में किस समय क्या मैनिपुलेशन करके टंकी के अंदर व्यवस्था करें। गाड़ी तो घर के बाहर ही रहती भाई, गाड़ी घर के अंदर थोड़ी रहती। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अगर आगजनी की घटना कर दे, रेप का केस लगा दे, तो आप मान करके चलना कि जो षड्यंत्र करने वाला है वो किस मिजाज का है। पारिवारिक झगड़े कितने भी हो जाए, सामाजिक झगड़े कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन इन्होंने हरकत करने से बचना भी चाहिए और समाज को भी इस बात को समझना चाहिए। भाई कमलेश जी ने कहा भी यहाँ पर, जोशी जी ने, कि समाज की एकता और समाज जैसे लोगों का बहिष्कार भी करें, उनको परिष्कृत भी करें, क्योंकि ये तो आप सब थे, हम भी आ गए थे। माननीय सांसद सीपी जोशी जी, माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, मैं स्वयं, हम सब मिलकर के आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा। और मेरे राजनीतिक जीवन में मैं कभी थानों पर जाकर इस प्रकार से उपस्थित नहीं होता हूं, लेकिन आज मुझे मालूम था कि डॉक्टर संतानी जी निर्दोष हैं, मुझे यहाँ पर आना पड़ा, और आकर के मैं आपके साथ इससे खड़ा हुआ कि 75-80 साल की उम्र में अगर किसी को झूठा मुकदमा डल जाए तो इनकी तो पूरी जिंदगी ही जेल में कट जाए। इसलिए आज भगवान झूलेलाल का आभार, डॉक्टर साहब आपका हम अभिनंदन करते हैं, और आपके ऊपर जो संकट आया, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि इससे संकट कभी नहीं आवे। और सबने मिलकर के जो सहयोग किया, सारे जनप्रतिनिधियों ने, सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने, सारे समाज के लोगों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, सबने जो यहाँ पर महती भूमिका निभाई, सबका मैं अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंदसौर शहर के लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर डी संतानी जी के गाड़ी में कथित रूप से रखी गई ड्रग्स को लेकर के उन्होंने पूछताछ के लिए, जांच के लिए, वक्तव्य लेने के लिए डॉक्टर संतानी जी को यहाँ बुलाया था। और हम सबको जब ये घटना मालूम पड़ी तो हमने नारकोटिक्स विभाग के आला अधिकारियों को, फिर चाहे वो ग्वालियर के थे, चित्तौड़ के थे, प्रतापगढ़ के थे, हमने उनको संतुष्ट करने की कोशिश करी कि एक परिवार का ही सदस्य लगातार साल 2, 4 साल, 5 साल से इनको परेशान कर रहे हैं, तरह तरह के प्रकरण इनके खिलाफ लगा रहे हैं, यहाँ तक कि मकान में आग लगाना, रेप का केस लगाना, हमारा जो इनका डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है उसमें आग लगाना, अनेक प्रकार के उन्होंने षड्यंत्र किए। और डॉक्टर संतानी इस प्रकरण में भी षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। आप पड़ताल कर लीजिए, आप जांच कर लीजिए। आरोपन यदि अपराधी है, इनका कोई कैरेक्टर खराब है, अगर ये पूर्व से कहीं स्मगलिंग का काम करते हैं, आप जरूर इनको सजा दीजिए। लेकिन अचानक गाड़ी में किसी प्रकार का ड्रग्स रख करके, फोन करके, सूचना करके, मुखबिर बनकर अगर आप किसी निर्दोष को बंद करेंगे तो बात हमारी विभाग ने स्वीकार करी। मैं विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि एक निर्दोष को, जो दोषी नहीं थे और जिन पर दोष मढ़ा जा रहा था, उनको किस प्रकार से हम सबके सहयोग से निकाल लिया, उनका आभार व्यक्त करता हूं।